नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 27 फरवरी 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण इसका प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में मध्यम से घने बादल छाए हुए हैं और इस पश्चिमी विक्षोभ के अलावा इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम बदलेगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा और एकाधिक स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही इस पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, शिमला, धर्मशाला, केलांग, उत्तराखंड, देहरादून, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम किस प्रकार का रहेगा। लेकिन इससे पहले हम देश के अन्य राज्यों की मौसम की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो पीले कलर के दायरे हैं यानी कि उत्तर गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो लाल कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्र शामिल है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम से तेज खंड वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि जो लाल कलर के दायरे हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो 20 से लेकर 30 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो गांगेय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूसरी ओर दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। ये तो बात हुई देश के अन्य राज्यों की मौसमी स्थिति की। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, तो जैसा कि आप पीले कलर के दायरों में देख पा रहे हैं यानी कि जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्र, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के दक्षिणी क्षेत्र और इधर देखा जाए तो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव नहीं देखा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, उत्तरी अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर के क्षेत्र, भरतपुर, दौसा, जयपुर, कुछ सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर के क्षेत्र, कुछ बीकानेर,
चूरू, झुंझुनू, सीकर के मलुजरे क्षेत्र, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन गहरे बैंगनी कलर के दायरों में 10 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो हमने लाल कलर के दायरे दर्शाए हैं, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में, यानी कि देखा जाए तो यहाँ खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर के आसपास लेकर कुछ चूरू, बीकानेर, झुंझुनू के आसपास भी छोटे छोटे दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी कि रावला मंडी, श्री विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, घरसाना, ननूवाला, रायसिंह नगर, गजसिंहपुर, श्री करणपुर, केसरी सिंहपुर के आसपास से लेकर मिर्जेवाला, गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्रों जयसर, सरदारगढ़, मुकलावा, पदमपुर, मन्नीवाली, सदुल शहर के आसपास से लेकर शेरूवाला, हनुमानगढ़ जिले के घनियासर, मालासर, कुचलासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावतसर के आसपास के क्षेत्रों नोहर, दलपतपुरा, जोरावरपुरा, बादरा, अनूप शहर, अजीपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, बाकरावाली, किशनपुरा, धौलीपाल, हिरनवाली, गोलूवाला, लक्कासर, लिकमीसर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर में देखा जाए तो स्वरूपसर, चिताना, नोखा, हिम्मतसर, कांकरा, जसरासर, नापासर के आसपास लेकर देशनोक, करणी माता के आसपास के क्षेत्रों, बामटसर, कोलायत, बिठनोक के आसपास के क्षेत्रों, बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्रों, खाजूवाला, रानीसर, पुगल, लूणकरसर, श्री डूंगरगढ़, कित्तासर, मोमासर के आसपास के क्षेत्रों, सत्तासर, जेतासर, सुरजनसर के आसपास के क्षेत्रों, कालू, अर्जनसर, गजेवाला, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर हल्की बारिश या बूंदाबांदी और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही चूरू के आसपास देखा जाए तो बिंदासर, सुजानगढ़, रूपेली, दूनकर, सांडवा, दहीदेसर के आसपास के क्षेत्रों, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर के आसपास के क्षेत्रों, सापर, सालासर के आसपास के क्षेत्र, जयसर, शोबासर, राजलदेसर के आसपास के क्षेत्रों, रतनगढ़, चूरू शहर, सादुलपुर, ददरेवा, तारानगर, सरदारगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, दातारामगढ़, खासरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दांता, रूपमनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खाटू, पलसाना, जीण माता के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, कचाटल, जाजोद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेरकावाटी के आसपास के क्षेत्रों, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं यहाँ खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। चूरू के हनुमानगढ़ से सटे हुए जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ज्यादातर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झुंझुनू के आसपास से लेकर बिसाऊ, मांगियासर, मलसीसर, टमकोट के आसपास से लेकर जवाहरपुरा, जानासर, पिट्टूसर, अलसीसर के आसपास के क्षेत्रों, रामपुरा, मंडावा, भीमसर, झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुर वाटी, सापोली, ससरापुर, खेतड़ी, सिंगाना, बुहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, नहरहर के आसपास से लेकर पिलानी के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही झुंझुनू शहर के आसपास देखा जाए तो कहीं कहीं तेज बौछार मात्रा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही अब हम बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालौर, सांचौर, जैसलमेर के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। केवल जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के आसपास से लेकर नागौर के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो कि वही जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में यहाँ मध्यम से तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। जैसलमेर शहर के आसपास से लेकर रामगढ़, दोतारू, सम के आसपास के क्षेत्रों, पुलिया, बादली, तनोट, राजमथाई, पोकरण, रामदेवरा के आसपास से लेकर मदासर, मोहनगढ़, नाथना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बूंदाबांदी या हल्की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का-दुक्का स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वही जोधपुर में देखा जाए तो नेवा, कानासर, खेतुसर, शेखासर के आसपास से लेकर बाप तहसील के क्षेत्रों, हिंदौन, गोल, फलोदी, मोरिया, कालरा, देचू, क्षेत्रावा, शेरगढ़, अजीतगढ़ के आसपास से लेकर बालेसर, राजवा, आगोलाई, जोधपुर शहर, बोरनाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर के पार सिटी, ओशिया, तिवरी, मथानिया, खेतासर, भोपालगढ़, बागोरिया, अशोक, बावड़ी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ
बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। नाम मात्र कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही नागौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो नागौर, पंचोरी, बिरलोका, खिंवसर के आसपास से लेकर लालावास, जोरावरपुरा, पाकरोड़, खरनाड़, बसनी, सकवास, जवाना, मेरता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर के आसपास से लेकर थावला, लाड़पुरा, डेगाना, खाटू खुर्द, जायल, नागौर शहर, कुचेरा, खजवाना, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर, जोधपुर जिले के बाकी के क्षेत्रों, बालोतरा, सांचो, जालोर, सिरोही, पाली, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। यहाँ केवल बादलों की आवाजाही ही देखने को मिलेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अलवर के आसपास से लेकर भरतपुर, जयपुर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। अगर बारिश की बात करें तो अजमेर शहर के आसपास से लेकर पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, राजगढ़, नसीराबाद के आसपास से लेकर किशनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ तेज बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नहीं है, केवल बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां ही देखने को मिलेगी। वही टोंक शहर, मालपुरा, टोडराई सिंह, बिसलपुर के आसपास से लेकर देवली, दूनी, टिपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा, अलीगढ़ के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर शहर, चौथ का बरवाड़ा, इसरदा, भगवतगढ़, बोली, खिलचीपुर, मलाना डूंगर, गंगापुर सिटी, बामनवास, करौली शहर, सपोटरा, हिंडौन सिटी, नादोती, टोडाबीम, सूरोट, मांसलपुर, मंडरायल, धौलपुर शहर, सरमथुरा, खरौली, बरौली के आसपास से लेकर रायपुर, रानपुर, नादनपुर, बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर, सेपहू, धौलपुर शहर, जतौली, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ तेज बारिश की संभावनाएं कहीं पर भी नहीं है, केवल हल्की बारिश की गतिविधियां ही सीमित दायरों में देखने को मिलेगी। वही जयपुर शहर, पड़ासोली, दुद्दू, मालदा, नरेवा, सांबर, ममना, मारवा, खुड़ियाला, मोजामाबाद, चकवाड़ा, फागी, निम्बेड़ा, पकरोता, चाकसू के आसपास से लेकर रेनवाल, जयपुर शहर, बगरू, गाड़ोता के आसपास से लेकर फुलेरा, जोबनेर, आसलपुर, कालवाड़, चोमू, कालाडेरा के आसपास से लेकर जैतपुरा, खजरौली, मनोहरपुरा, विराटनगर, परागपुरा, कोटपुतली, गुलाबगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा और जयपुर शहर से जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि कोटपुतली, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर, प्रतापगढ़, सूरतगढ़, भानगढ़, आगर, थानागाजी, नारायणपुर, तुर्कियावास, बांसुर के आसपास के क्षेत्रों, सोडावास, बेहरोड, निमराना, हरसोली, खेरतल, किशनगढ़वास, मलाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौसा शहर के आसपास से लेकर सेंदल, भांडारेज, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, मांडवाड़ के आसपास से लेकर मेहवा, खावदा, भरतपुर शहर के आसपास से लेकर भुसावर, वल्लभगढ़, सोकरवाड़ा, कमलापुर, हलेना, महुआ, अरोदा, नंदबई, पापरेड़ा, कुबेर, कटरा, गुनसारा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बादल छाए रहेंगे और काफी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही डीग, सुंदावली, नगर, सिकरी, केतवारा, गोपालगढ़, पहाड़ी, परमदारा, कामवन, सतवास, नौनेरा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में सभी जगह कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश और कहीं कहीं सीमित दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।